बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे और आप सबका ये रमज़ान का मुबारक महीना अपनी बरकतों के साथ अच्छा गुजर रहा होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था वाट मीटर को, पावर और एनर्जी कंजम्पशन को बेसिकली हम मेजर कर रहे थे। तो हमने इससे पहले हमने एमीटर की बात की थी, हमने करंट मेजरमेंट की बात की थी, उसको लेके हम फर्दर आगे चले थे और हमने वोल्टेज मेजरमेंट की। फिर उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी, सर्किटरीज थी, जितनी टेक्निक्स थी, उनको हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने ओहम मीटर को स्टडी किया, रेजिस्टेंस मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, उसकी क्या टेक्निक है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया, फिर उनके सॉल्यूशंस पे बात की। एंड देन अब जो हम ने टॉपिक चूज किया हुआ है वो हमारे पास पावर मेजरमेंट है। तो पावर मेजरमेंट में हमने पिछली क्लास में वाट मीटर को डिटेल से स्टडी किया, उससे रिलेटेड जितने भी हमने प्रॉब्लम्स थे उनको भी जो है हमने आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो है कंपनसेटेड वाट मीटर की हमने बात की कि किस तरह से हम मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है। एनी हाउ, वाट मीटर जो है हमारे पास बेसिकली हमने बात की थी कि हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का जो एक नेचुरल हमने स्ट्रक्चर पहले बनाया हुआ था उसी को हम एक्सप्लॉइट करते हैं और उसको ही यूज करते हुए हमने वाट मीटर को की मेजरमेंट्स, वाटेज की मेजरमेंट्स ली थी। हमने कहा था कि हमारे पास जो है ईडीएम एक नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन है जिसके तहत वो हमें दो डिफरेंट क्वांटिटीज का प्रोडक्ट देता है। तो इस तरह से हमने एक प्रेशर कॉइल बना ली थी जिसको हमने वोल्टेज जो भी सोर्स की होती थी उस पर लगा देते थे, और हमारे पास इस तरह करंट की कॉइल की हमने बात की थी। जो भी हमारा लोड था वो करंट जितना कंज्यूम कर रहा था वो हम उस करंट कॉइल में से गुजारते थे। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हम पावर को जो है मेजर कर रहे थे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली फोकस्ड होगा हमारे आम घरों में जो इस्तेमाल होने वाले एनर्जी मीटर्स हैं, जो बेसिकली हमारे पास वापडा के मीटर्स हैं, जो क्लासिकल मीटर। आजकल तो हमारे पास डिजिटल मीटर यूज हो रहे हैं, तो उससे पहले जो इसके मेन फ्रॉमने को समझने के लिए जो क्लासिकल हमारे पास पहले मीटर यूज हो रहे थे, एनालॉग मीटर्स जिनको हम कहते थे, सिंगल फेज इंडक्शन टाइप हम मीटर्स जिनकी बात करते हैं, जिनको नाम देते थे। तो उसको आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। तो आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा थोड़ा सा हिंट वाट मीटर से रिलेटेड कि हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है वो किस तरह से वी आई के प्रोपोर्शनेट होती है, और सी सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और दूसरा जो इसका बुलेट पॉइंट है उसको थोड़ा सा अहम है, उसको देख लेते हैं। इन एसी वेयर द सप्लाई पोलैरिटी इज रिवर्सिंग कंटिन्यूअसली, द फ्लक्सेस इन द कॉइल will also change the polarities accordingly. Therefore, EDM, electrodynamometer, gives the positive indication proportional to the product, the voltage and the current, जो कि RMS वैल्यूज पे बेस्ड होता है। ठीक है। तो हमारे पास अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस जो हैं वो कंटिन्यूअसली अल्टरनेट कर रहे होते हैं, और उनको यूज करते हुए हम जो है आगे इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमारे पास वाट आर मीटर, जिसको हम आम जुबान में एनर्जी मीटर कहते हैं, या सिंगल फेज इंडक्शन टाइप हमारे पास जो मीटर यूज होता है जो वापडा वाले हम इस्तेमाल करते थे, तो वो कैसे काम करता है उसको। तो ये मीटर हमारे पास जो बेस्ड है, इसको चार डिफरेंट सब कैटेगरी उसमें हमने सब पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। इसका हम बात करते हैं कि इसको हम कहते हैं कि ड्राइविंग सिस्टम होता है, इसका मूविंग सिस्टम होता है, इसका ब्रेकिंग सिस्टम होता है, और देन लास्ट हमारे पास होता है इसका रजिस्टरिंग सिस्टम। इनके नाम से ही पता है, ड्राइविंग सिस्टम जो इसकी ड्राइविंग फोर्सेस प्रोवाइड करता है, जो हमारे इस पूरे मैकेनिकल स्ट्रक्चर को ड्राइव करवा रहा होता है। मूविंग सिस्टम जो इस जो मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास होता है, उस मैकेनिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन बेस्ड होती है, किस चीज़ पे बेस्ड होती है। मूविंग सिस्टम आ गया हमारे पास। तो ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि ब्रेकिंग सिस्टम। पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी जरूरत हमें क्यों आई, पेश ब्रेकिंग से क्या मुराद है और ब्रेकिंग की जरूरत क्यों पेश आ रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिर समझ में आएगा कि ब्रेकिंग सिस्टम हम क्या कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। एंड देन रजिस्टरिंग सिस्टम, हमारे पास रजिस्टर सिस्टम हमें समझ में आ रहा है कि हमारे जितने भी यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, हमारी जितने भी पावर कंज्यूम हो रही है किसी भी घर के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी दुकान के अंदर, किसी भी जगह पे, तो उसको हमारा एनर्जी मीटर किस तरह से मेजर कर रहा होता है, और उस फिर अपने रजिस्टरिंग सिस्टम के तहत उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो वन बाय वन इन चारों को हम डिटेल से देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और इनसे रिलेटेड फिर कुछ जो भी वीडियोस होंगी हम उनको भी थोड़ा सा देखते जाएंगे साथ साथ। तो चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ड्राइविंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ड्राइविंग सिस्टम हमारे पास यहाँ पे बेस्ड होता है दो तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऊपर। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कहते हैं शंट मैग्नेट,
जो कि सीरीज मैग्नेट होता है ऑफ अ लैमिनेटेड कंस्ट्रक्शन, अ कॉइल हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इज बाउंड ऑन द मिडल लिम्ब ऑफ द शंट मैग्नेट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, द कॉइल is known as a pressure or voltage coil. This coil is known as a pressure or voltage coil and is connected across the supply mains. तो ये वो प्रेशर कॉयल है जिसको आम जुबान में हम प्रेशर कॉयल या वोल्टेज कॉयल भी कहते हैं, जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं अपने पास जो मेन्स पे जो भी वोल्टेज सोर्स हम उसको दे रहे होते हैं, यानी कि हम आम घरों में हमारे पास 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट के साथ ये पैरेलल में होती है, इसको हम प्रेशर या वोल्टेज कॉयल कहते हैं। अच्छा, करंट कॉयल हमारे पास, जिस तरह पहले वाट मीटर में हमने बात की थी कि करंट कॉयल वो कॉयल होती है हमारे पास जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं लोड के साथ, ताकि उसमें से वो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सके जो अमाउंट ऑफ करंट हम लोग मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, सो करंट कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड सो दैट इट कैरी द लोड करंट, द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मैग्नेट इज प्रोपोर्शनल टू द लोड करंट। ठीक, अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस तरह से ये वेस्ट है। तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास वो वोल्टेज कॉइल है जिसकी हम बात करें, जिसको हम प्रेशर कॉइल भी कहते हैं, और ये हमारे पास दो यहाँ पे लोकेटेड हमें करंट कॉइल्स नजर आ रही हैं। यहाँ पे इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि इनमें वो करंट फ्लो करे जो कि हमारे पास लोड पे आ रहा है, और ये वोल्टेज कॉइल प्रेशर कॉइल में वो जो सप्लाई की मेंस में हमारे पास जो सप्लाई आ रही है यानी 220 वोल्ट, इस पे हम कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास जो रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क है, ये एल्यूमिनियम से बनी हुई डिस्क है जो कि एक कंडक्टिव मटेरियल है बट नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, कंडक्टिव मटेरियल है बट नॉन मैग्नेटिक है, और यहाँ पे हमारे पास एक लिखा है कि मैग्नेटिक ब्रेक है। ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह एक यू शेप का मैग्नेट है, ये हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बाद में। और हमारे पास ये जो एल्यूमिनियम डिस्क है, इसको एक स्पिंडल के ऊपर हमने जो है माउंट कर दिया है, जो जिसको ऊपर और नीचे से हम ज्यूल बैरिंग्स के जरिए कनेक्ट कर देते हैं, और ये एल्यूमिनियम डिस्क जो है इसके अंदर फ्रीली रोटेट कर सकती है, जिसको हम एयर गैप प्रोवाइड करते हैं इन दो करंट कॉइल्स और प्रेशर कॉइल्स के दरमियान यहाँ पे। और हमने देखा, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जिन लोगों के घरों में हमारे पास पुराने अभी एनर्जी मीटर्स कनेक्टेड हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे एल्यूमिनियम कॉइल पे एल्यूमिनियम जो हमारे पास डिस्क है, यहाँ पे हमारे पास एक मार्क होता है रेड कलर का या सम ब्लैक कलर का, जो हमें शो कर रहा होता है कि डिस्क हमारे पास रोटेट कर रही होती है। ठीक है, एक रेवोल्यूशन उसका कंप्लीट होता है तो वहीं से गुजरती है। तो ये इसके कुछ कंस्ट्रक्शन है। तो आगे बात करते हैं इसके मूविंग सिस्टम, इसके वर्किंग फिनोमिना की, इसकी वर्किंग किस तरह से होता है। द मूविंग सिस्टम एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ लाइट रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क, जैसे हमने बात की, जो कि माउंटेड होते हैं ऑन अ वर्टिकल स्पिंडल और शाफ्ट। द शाफ्ट दैट सपोर्ट्स द एल्यूमिनियम डिस्क इज कनेक्टेड बाय गियर अरेंजमेंट। अच्छा, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि हमारे पास जो ये शाफ्ट है जिसके ऊपर हमने एल्यूमिनियम डिस्क को या स्पिंडल है लगा दिए गए, तो इसके साथ जो इस डायग्राम में आपको वो रजिस्टरिंग सिस्टम नजर नहीं आ रहा, जिसके तहत इसकी रेवोल्यूशंस को बेसिकली काउंट किया जा रहा होता है। तो इस डिस्क का एक रेवोल्यूशन जब गुजरता है तो हम कहते हैं कि इसकी कैलिब्रेशन जिस तरह से भी की जाती है, तो हम कहते हैं कि जी 1 यूनिट कंज्यूम हो गया, या 1000 वाट का जो लोड है वो 1 घंटे तक चल चुका है, तो हमारा रजिस्टरिंग सिस्टम उसको काउंट कर लेता है कि जी अब 1 यूनिट कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो और वो रजिस्टरिंग सिस्टम उसको काउंट करता रहता है, और बाय द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास जो मीटर रीडर आते हैं तो वो उस रीडिंग को लेके फिर फर्दर आगे जो भी बिल बनाना होता है तो वो उसका बिल बनता है। ठीक है, तो इस पे हमारे पास एक गियरिंग अरेंजमेंट होता है, और गियरिंग अरेंजमेंट के बाद जो हमारे पास मीटर लगा होता है उसको आम जुबान में हम ऑडोमीटर कहते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट हमने ऑब्जर्व किया होगा कि साइक्लोमीटर जिसको हम कहते हैं ऑडोमीटर टाइप का, ये मैं आपको इसके दिखा भी देता हूँ। इस तरह का एक मैकेनिज्म होता है, ऑडोमीटर इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क जब हमारे पास रोटेट करती है तो इसकी गियरिंग अरेंजमेंट को इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है कि इसके एक रेवोल्यूशन पे ये एक काउंट करे, और इस तरह से ये पूरा इसको रजिस्टर किया जाता है बेसिकली। अच्छा, तो इसका वर्किंग फिनोमिना बेस्ड हमारे पास जिस चीज के ऊपर है, तो वो हमारे पास ये है, हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास जब ये अल्टरनेटिंग करंट को हम मेजर कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट में वो साइनोसाइडल सिग्नल्स हमारे पास आ रहे होते हैं, तो इसके जो फ्लक्सेस होंगे वो फ्लक्सेस भी साइनोसाइडल फ्लक्सेस प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे पास शंट कॉइल्स हैं और सीरीज मैग्नेट जो कॉइल्स हैं उनके थ्रू। और इनके जो चेंज इन फ्लक्सेस है, उन चेंज इन फ्लक्सेस की वजह से हमारे पास एक करंट एड्यूस होता है उस नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिव एल्यूमिनियम डिस्क के अंदर, जिसको हमने नाम दिया था एडी करंट्स का। ठीक है,
तो ये एडी करंट्स जो हैं, ये एडिंग करंट्स का जो मोटरिंग इफेक्ट है, मोटरिंग इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, मतलब ये है कि इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी, बल्कि इस लेक्चर के दौरान भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है एडी करंट्स का जो मोटरिंग इफेक्ट है, ताकि हमें मजीद बेहतर तरीके से इसका आइडिया हो जाए। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा। तो यहाँ पे हमने देखे, हमने बात की कि हम अकॉर्डिंग टू द लेंसेज लॉ, जब हमारे पास या तो किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर हम किसी कंडक्टिव मटेरियल को मूव करें और हमारे पास फ्लक्स लाइंस जो हैं वो कट हों, तो या हम उस मैग्नेटिक कंडक्टर को स्टेशनरी रख दें और फील्ड लाइंस को मूव करें, तो दोनों सूरतों में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास जनरेट होती है उस कंडक्टिव मटेरियल के अंदर, और उसकी वजह से एक जिनको हमने एडी करंट्स का नाम दिया, और उसकी वजह से वो अपने जो उस मोशन है, उस उन दोनों के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है, उसको अपोज करने के लिए अपनी पोजीशन को उस तरह से जो है एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो ये यही अकॉर्डिंग टू दिस लेंजेस लॉ हमारे पास क्या होता है कि ये डिस्क जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो इस चीज को हमने नाम दिया हुआ है कि हमारे पास ये क्या है, एडी करंट्स मोटरिंग इफेक्ट। एडी करंट्स का ये वो इफेक्ट है जिससे हमारे पास ये डिस्क रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो जाते हैं अपने बैक टू द लेक्चर, और फिर इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं कि
हमारे पास यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हो रहा है कि जो साइनोसाइडल फ्लक्सेस हैं वो हमारे पास पता है कि वो मूविंग फ्लक्सेस हैं, वो चेंज कर रहे हैं, तो उनके चेंज की वजह से इस डिस्क के अंदर हमारे पास इंड्यूस हो जाते हैं, वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो एडी करंट्स जो है ट्रैक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ, और वो इस रिलेटिव मोशन को, जो हमारे पास जो चेंज इन फ्लक्स अकर हो रहा होता है, उसको अपोज करने की कोशिश में अपने आप को रीपोजिशन करने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से हमारे पास डिस्क अल्टीमेटली क्या करती है, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और ये जो रोटेशन है ये प्रोपोर्शनेट होती है उस अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज की प्रोडक्ट के, जिसके तहत हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और जिस तरह से वो अपने फ्लक्सेस को चेंज कर रही होती है। तो इस तरह से हम जो है इस रोटेशन को प्रोपोर्शनेट बना देते हैं अपने पास, ताकि ये रिस्ट डिजीज जो है वो रोटेट कर सके। ठीक है, so the interaction between these two magnetic fields and eddy current set up a driving torque in the disk. This phenomena is called eddy current motoring. ठीक है, the number of rotation of the disk is therefore proportional to the energy consumed by the load in certain time interval and is commonly measured in kilowatt hours. तो ये बेसिक हमारे पास जो है इसकी वर्किंग का हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि किस तरह मोटरिंग इफेक्ट के तहत हमारे पास ये डिस्क जो है रोटेट करती है। अच्छा, तो अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि चलें, जब हमने लोड कनेक्ट किया और हमने उसके साथ अपना एक एनर्जी मीटर भी लगा दिया, तो जैसे ही करंट ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा हमारा लोड चलना स्टार्ट करेगा, तो हमारी डिस्क अकॉर्डिंग टू द ऑल दिस डिस्कशन, हमारे पास वो डिस्क जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, और जिस तरह से वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी, तो जिस तरह इसने फौरन रोटेट करना स्टार्ट किया, अगर हम फॉर एग्जांपल वो रिमूव कर देते हैं, लोड को ऑफ कर देते हैं, तो अपने इनर्शिया के तहत वो डिस्क तो रोटेट करती रहेगी, वो रुकेगी नहीं, और वो पता नहीं कितने और चक्कर कंप्लीट कर ले, तो हमारे पास कितने यूनिट्स ऐसे होंगे जो लोड ऑफ होने के बाद भी काउंट होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसी फोर्स दरकार है यहाँ पे, जो ड्राइविंग फोर्स तो हमें समझ में आ गया, जो रिफ्लेक्टिंग टार्क की है वो तो समझ में आ गया, तो हमें एक ऐसी कंट्रोलिंग फोर्स दरकार है कि जो ड्राइविंग फोर्स अगर डिसअपीयर हो जाए तो हमारे डिस्क को फौरन रोक दे, वहीं पे ही उसको डैम्प कर दे, उसको कंप्लीटली जो है ब्रेक लगा दे, ताकि मजीद हमारा वो हमारे रजिस्टरिंग सिस्टम को जो है चलाती ना रहे और हमारे यूनिट्स काउंट ना करती रहे। तो इस चीज के लिए हमें एक ब्रेकिंग फोर्स की जरूरत है। अब वो मजे की बात यहाँ पे है कि ये ब्रेकिंग फोर्स भी हमें नेचुरली यहाँ पे मिल रही है, अगर हम एक परमानेंट मैग्नेट को एक सर्टेन शेप में और एक सर्टेन डायमेट्रिकली इस डिस्क के साथ अगर लगा दें, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक अपीयर कर देगी। वो किस तरह से करेगी, उसके लिए दोबारा हम अपनी उसी पिछली वीडियो की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एडी करंट्स का जो ब्रेकिंग इफेक्ट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एडी करंट्स का ब्रेकिंग इफेक्ट वो किस तरह से काम करता है, तो उसको देख लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ।
जी, तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से एडी करंट्स का मोटरिंग इफेक्ट हमारे पास रोटेट करता है डिस्क को, और फिर हमने ये देखा कि अगर ऑलरेडी रोटेटिंग डिस्क है और हम उसके करीब उस मैग्नेट को लेके आते हैं, तो अगेन हमने वही बात की कि जो हमने स्टार्ट में की थी कि अगर किसी परमानेंट मैग्नेट के अंदर हम कंडक्टर को मूव करवाएं या उस कंडक्टर को स्टेशनरी रखें और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मूव करें, दोनों सूरतों में एडी करंट्स इंड्यूस होंगे हमारे पास उस मटेरियल के अंदर, जो कि अपने इस रिलेटिव मोशन को उस अपोज करने की कोशिश करेंगे, और उस अपोजिशन में या तो हमारे पास डिस्क रोटेट करेगी, अगर या पहले से रोटेट कर रही है तो वो स्टॉप कर देगी। तो यही एक नेचुरल फिनोमेना हमने इसको एक्सप्लॉइट करेंगे अपनी इस सर्किटरी के अंदर, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ड्राइविंग फोर्स डिसअपियर हो जाए, जैसे कि हमने लोड को ऑफ कर दिया है और अब हमारे पास वो जो रोटेटिंग डिस्क है उसको स्टॉप करना है, तो हम एक डायमेट्रिकली एक यू शेप्ड का इस तरह का मैग्नेट हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे हमारे पास ये दोनों फोर्सेस के दरमियान जो है वो एक मतलब कह सकते हैं कि एक उसको एक डायरेक्शन में रोटेट करती है और दूसरी उसको हर इंस्टेंट पे डैम्प करने की कोशिश करती है, एग्जैक्टली इन द वे जैसे हमने पिछले बाकी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे स्पाइरल स्प्रिंग हमारे पास कर रहा था, या जैसे हमने बात की थी कि डैम्पिंग फोर्स काम कर रही थी डिफरेंट और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही करेगी। तो अगर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होगी तो हमारे पास डिस्क जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, अगर ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास डिस्क जो है वो रुक जाएगी, और अगर ड्राइविंग फोर्स कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि ब्रेकिंग फोर्स फॉर एन एक्टिव जो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, और हमारे पास वो डिस्क को फर्दर अपने इनर्शिया के तहत जो है रोटेट करने से रोक देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेकिंग मैकेनिज्म है जो कि डैम्प करता है। डैम्पिंग ऑफ द डिस्क इज प्रोवाइडेड बाय स्मॉल परमानेंट मैग्नेट लोकेटेड डायमेट्रिकली अपोजिट टू द मैग्नेट्स। द डिस्क पासेस बिटवीन द मैग्नेटिक गैप, इसमें बिल्कुल एक एयर गैप के अंदर होता है ये जो ब्रेक है। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि वो मैग्नेट या कोई भी जो यू शेप का है वो उस डिस्क को पकड़ लेगा, वो पकड़ता नहीं है, बल्कि वो एक थिन एयर गैप होता है, उस एयर गैप में वो मैग्नेटिकली मैग्नेटिक ब्रेक है हमारे पास बेसिकली। The disk passes between the magnetic gaps. The movement of the rotating disk through the magnetic field crossing the air gap sets up eddy currents in the disk that reacts with the magnetic field and exerts a braking torque. This phenomena is called एडी करंट ब्रेकिंग, जिसको हमने विजुअली उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी देख ली थैंक्स टू द डॉक्टर अभिषेक, जिन्होंने हमें इसको डिस्क्राइब किया। बाय चेंजिंग द पोजीशन और द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेकिंग मैग्नेट द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग डिस्क कैन बी कंट्रोल्ड। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा होगा खास तौर पे शहरों में तो आजकल डिजिटल मीटर्स लग गए हैं, हमारे गाँव की तरफ अगर हम चले जाएं तो वहां पे जहाँ पे अभी भी एनालॉग मीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहां पे आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कुछ लोग इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपने मीटर्स को स्लो डाउन करने की भी कोशिश करते हैं। वो इसी ब्रेकिंग मैकेनिज्म को एक्सप्लॉइट करते हैं कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट अगर हम मीटर के ऊपर रख दें या साइड पे ले आए या किसी भी तरह से उसको पोजीशन को देख लें, तो अगर वो करीब लेके आते हैं तो हमारा मीटर जो है वो उस जो डिस्क की रोटेशन है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। अगर हम बहुत ज्यादा बड़ा मैग्नेट इस्तेमाल करें और अगर लोड हमारे पास कम चल रहा है और डिस्क की स्पीड ऑलरेडी कम है, तो एक स्टेज पे हम उसको बिल्कुल कंप्लीटली रोक भी सकते हैं। तो ये बेसिकली ये हमारे पास इतना फूल प्रूफ सिस्टम नहीं था, इसलिए अब डिजिटल सिस्टम की तरफ गया हुआ है वापडा, और वो डिजिटल मीटर्स को इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें बहुत कम गुंजाइश है इस चोरी करने की और इस तरह से। अच्छा, वर्किंग ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ आपके सामने मैं स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें आप लोग देख लीजिएगा जो भी चीज़ है, अगर कुछ पॉइंट हमारा रह गया हो तो उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। वर्किंग की हमें समझ में आ गई। रजिस्टरिंग सिस्टम, अगेन हमारे पास एक सिंपल ऑडोमीटर स्ट्रक्चर होता है, जिस ऑडोमीटर के तहत हम इसको इस डिस्क की जो रोटेशंस हैं उन रोटेशंस को हम काउंट करते चले जाते हैं, और बाय द एंड ऑफ द मंथ जब मीटर रीडर हमारे पास आता है वो एक सर्टेन रीडिंग काउंट हो चुकी होती है, वो रीडिंग लेता है, पिछली रीडिंग देखता है, उन दोनों को माइनस करता है, और उसको पता चल जाता है कि इस मंथ में इस घर में, इस दुकान में, इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में, किसी उस जगह पे जहाँ पे ये मीटर इंस्टॉल्ड है कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं, और वो उस कंज्यूम्ड यूनिट का बिल बन के हमारे पास आ जाता है। ठीक है, so the aluminum disc is supported by a spindle which has a gear system that drives the register. The register is in series. The register is a series of dials which record the amount of energy used. The dials may be of the cyclometer type, an odometer like display that is easy to read, where for each dial a single digit is shown through a window in the face of the meter like this. सो ये हमारे पास ऑडोमीटर टाइप का डिस्प्ले होता है। मैं आप लोगों को इसकी एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए, और उस पूरे जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म है उसको मीटर को वीडियो के अंदर हमने उसको खोला है, खोल के भी दिखाया गया है, तो वो भी देख लेते हैं।
ताकि हमें मजीद बेहतर समझ में आ जाए। ये हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये वो डिस्क है, ये हमारे पास वही प्रेशर कॉयल है, ये हमारे पास करंट कॉइल्स इस्तेमाल हुई हुई हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट कनेक्शंस की जगह है। और फर्दर हम इसको मजीद खोल के दिखाएंगे। इसका रजिस्ट्रिक सिस्टम फिलहाल उतारा गया है ताकि हमें इसके पिछला विजिबल स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये वो हमारे पास मैग्नेट है जिसके तहत हम जिसको एडी ब्रेकिंग मैकेनिज्म है हमारे पास, जो डैम्प डाउन करता है इसकी मोशंस को या ब्रेक अप्लाई करता है। और इसको हम देखेंगे, लोड भी चलाएंगे और फिर इसको फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो ये वो मार्क है हम मैं जिसकी बात कर रहा था। हमारे पास रेड कलर का डॉट होता है जिससे पता चलता है कि अब एक रोटेशन कंप्लीट हो गई है। ये जस्ट हमारे हमारे एनालिसिस के लिए, हमें लगाने के लिए अच्छा ये डिस्क अभी रोटेट कर रही है, और किस स्पीड से रोटेट कर रही है, किस फ्रिक्वेंसी से रोटेट कर रही है, वो हम जस्ट उसको एनालाइज कर सकते हैं। एक 500 वाट का बल्ब रखा हुआ है, काफी बड़ा लोड है, इसको अब चलाएंगे। जैसे इसको ऑन किया, हमारे पास डिस्क को रोटेट करना चाहिए। देखें डिस्क कितनी तेजी से रोटेट कर रही है, हालांकि ये बहुत ज्यादा तेजी से रोटेट कर रही है, और उसकी वजह यह है कि इसकी जितनी भी कैलिब्रेशन है उसको हमने बिल्कुल मतलब हिला दिया, उसको खोल दिया है। ठीक है, इसको इतना तेजी से सिर्फ 500 वाट के लोड के लिए इतना तेजी से रोटेट नहीं करना चाहिए था, अदरवाइज तो ये बड़ा लंबा चौड़ा बिल बना के हमारे पास दे देंगे। क्योंकि ना हमने यहाँ पे ब्रेकिंग मैकेनिज्म अप्लाई किया हुआ है, और बाकी स्क्रूज वगैरह बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हम सारा खुला हुआ है इसके अंदर। तो अभी ये बहुत तेजी से रोटेट, जैसा आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि इसका ब्रेकिंग फोर्स काम किस तरह से करती है। देखिए 500 वाट के लोड पे कितना तेजी से घूम रही है, हालांकि इतना तेज होता नहीं है, जस्ट आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये दिखाया जा रहा है। ये एक सिंपल मैग्नेट है, इसका अपना मैग्नेट नहीं है, इस मीटर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक्सटर्नली हमने एक डिफरेंट मैग्नेट लिया हुआ है इस वीडियो के अंदर। और आपको दिखाया जाएगा कि अब देखेंगे डिस्क स्लो डाउन हो जाएगी। इसको रखा, अब देखें इसकी स्पीड जो है पहले की निस्बत स्लो हो गई है, आल दो ये मैग्नेट उसके लिए डिजाइन नहीं है। इसकी पोजीशन के बदलने से भी हमारे पास आमतौर पे गांव की साइड पे घरों में इस तरह से इसको स्लो डाउन किया जाता था। तो अब देखें ये वो जो इसके लिए स्पेशली डिजाइंड मैग्नेट है, ये वही है हमारे पास। तो अब हम इसको यूज कर रहे हैं, तो देखें कितना स्लो डाउन कर दिया इसने हमारे डिस्क को। तो ये वो ब्रेकिंग फोर्स है जो अब इस पे अप्लाई हो रही है, तो ऑलमोस्ट ये बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया। ठीक है, बहुत कम एयर गैप होता है, और उस एयर गैप में ये डिस्क रोटेट करती रहती है, और हमारे पास ब्रेकिंग फोर्स काम करती रहती है इसमें। ये हमारे पास रजिस्टरिंग सिस्टम है, जो प्रॉपर एक गियरिंग अरेंजमेंट है, जिसको एक प्रॉपर कैलिब्रेशन के तहत यहाँ पे लगाया जाता है, और डिस्क की रोटेशंस को ये रजिस्टर करता रहता है यहाँ पे। तो ये फ्रंट आपको यहाँ पे एक कट नजर आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्क रोटेट करती हुई नजर आती है, जिसका बहुत ज्यादा पता नहीं चलता। तो हमें वो जो रेड डॉट है वो कुछ देर बाद जो है हमें यहाँ से गुजरता हुआ महसूस होता है, तो उससे पता चलता है हमें ये बेसिकली। अच्छा, जरूरी नहीं है इसकी कैलिब्रेशन इस तरह से की जाए कि इसका पूरा एक रेवोल्यूशन डिस्क का कंप्लीट हो तो तब एक यूनिट कंज्यूम हो। इसको हम ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं कि से कि इसकी 100 रोटेशंस पे एक यूनिट काउंट हो, इसकी 1000 रोटेशंस पे एक यूनिट काउंट हो, या इसकी 50 रोटेशंस पे एक यूनिट काउंट हो, या इसकी 10 रोटेशंस पे एक यूनिट काउंट हो। तो इसको डिफरेंट तरीके से कैलिब्रेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि डिस्क की एक ही रोटेशन पे एक यूनिट काउंट हो। ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इसका रजिस्टरिंग सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है।
तो ये बेसिकली हमारा था आज का टॉपिक। वाट मीटर हमने देख लिया, हमने जो है एनर्जी मीटर पे बात कर ली, तो उसको भी हमने डिटेल से देख लिया कि हमारे पास एनर्जी मीटर किस तरह से काम करता है या वाट आवर मीटर किस तरह से काम करता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंशाल्लाह क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, तो उसको हम लेंगे ऑनलाइन सेशन के अंदर। तब तक फिर इंशाल्लाह फी अमानिल्लाह, तब मुलाकात होगी हमारी। अच्छा, वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए जो हमने एडी करंट का मोटरिंग इफेक्ट और ब्रेकिंग इफेक्ट की वीडियो मैंने इस के साथ मर्ज की थी, तो उसकी ऑडियो स्किप हो गई थी, ऑडियो नहीं आई थी आप लोगों के साथ। शायद कोई सिलेक्शंस के दौरान कोई मसला हो गया था। तो अब मैं इस लेक्चर के एंड पे वो वीडियो अटैच कर रहा हूँ, ताकि आप लोग उसके अंदर जो ऑडियो स्किप हो गई थी, तो उस ऑडियो को कम्प्लीटली आप सुन सकें। तो उसी वीडियो को मैं साथ अटैच कर दूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। Moving. Okay, so we will now see another interesting experimental demonstration about this eddy current motoring and braking. And so we have this simple arrangement. I have a pencil which is kept vertically, which acts like a stand for this aluminum cylinder. Okay, so this is the aluminum sheet which is rolled into a cylinder. Okay, you can see this is just the aluminum sheet which is rolled into a cylinder, and this is not any magnetic material. I have a magnet, so this is a magnet, okay, and this can attract other magnetic materials like keys. So it attracts a bunch of keys. Okay, so this is a magnet, but it doesn't attract this aluminum foil. You see, it falls. Once again, you see, it falls. So it is not at all iron or any magnetic material. It is aluminum. Okay. Now what I do, I just put this aluminum foil on top of this pencil stand. So I have some transparent tape covering this side, so that it can, so some sellotape, so it can hang on that sellotape. Now what I will do, I will hold this magnet, I think you can see this black magnet near this cylinder, and I will move it without touching this cylinder, and you see what happens. The cylinder starts to rotate, okay, and I am not at all touching this cylinder at all. So this is what? This is eddy current motoring. What is the reason? Why is it moving? Because when I am moving this magnet near this, say near this aluminum cylinder, okay, so if I move near this, it will cause some flux lines intersecting this aluminum cylinder. So some EMF will be generated in it, some eddy current will be created, and this eddy current will flow in such a direction so that it will try to oppose the relative motion between these two. Okay? According to Lenz's law, no relative motion should be there between these two. Okay? No relative motion. So Lenz's law tells me that the force will act in a direction so that the relative motion will try to get eliminated. So now similarly I can show you another experiment where, say I rotate it first, sorry, so let me rotate it. You see it keeps rotating for a while, okay, it keeps rotating for a while. But now if I rotate it and bring this magnet close to it, it stops immediately. Once again, let's do it. Sorry, not,
that turbulent, I should do it. So it's rotating now, bringing it close, it stops. Once again, rotating, bringing it close, stops. And if I don't bring it close, it rotates for a long time, longer time. It keeps rotating. And as soon as I bring it, it stops. What is this? This is eddy current breaking. Why? Once again, according to the Lenge's law, the eddy current induced in this aluminum cylinder will try to eliminate the relative velocity or relative motion between the magnet and this cylinder. So if you try to rotate the cylinder without rotating the magnet, it will get stopped. That is eddy current breaking. And if you rotate the magnet without rotating the cylinder will also rotate. That is called eddy current motoring. So thank you for watching these demonstrations. We have learned two important physical phenomena in this video. Namely, number one is that relative motion between a conductor, non-magnetic conductor, and a magnet is not allowed. In a sense, if you create a relative motion between them, eddy current will be induced in the conductor, which will try to oppose the relative motion. And the other phenomena which we have seen previously is that we can create virtually moving magnetic field without moving any physical object. Okay? Without moving any magnet physically, like I am doing now, I can create a virtually moving magnetic field by using varying current, AC current, which we have seen in the previous demonstration. Thank you.